ಆಮೇಲೆ जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है उस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों देखो, ये पूरा का पूरा सौर मंडल है। बोले तो सूर्य द्वारा पूरा का प्रकाशित किया जा रहा है। जो सूर्य है वो दक्षिण में बैठा है। जो इसकी स्थिति है, जो सूर्य और प्रकाश किस तरफ जा रहा है, सूर्य का प्रकाश देखो, शुक्र ये इस पूरे ब्रह्मा में उजाला दे रहा है। तो सूर्य अभी दक्षिण की ओर है। जो मूल रूप से जो हम कहते हैं कि जो चैत्र मास जब से स्टार्ट होता है तब तब ये स्थिति में बने रहते हैं। और जब चैत्र मास में जैसे जैसे ग्रह घूमते रहते हैं तभी जो ये भाग है उसके अंदर हमेशा अंधेरा रहता है। सूर्य के दक्षिण में अंधेरा रहता है। इस स्थिति के अनुरूप जब स्थिति ये आ जाए तो सूर्य तो जहां था वही है, लेकिन दिशा बदल जाएगी। अभी सूर्य किस तरफ घूमे, ये देखो, अभी उत्तर दिशा ये बन गई। बोले तो सूर्य जहाँ है वही रहेगा, सूर्य नहीं घूमेगा। फिर 3 से 6 महीने के बाद ये सूर्य की स्थिति ये आ जाएगी। सूर्य उत्तर की ओर आ जाएगा और जो मंगल है जो उत्तर में बैठा था वो दक्षिण में आ जाएगी, दिशाएं बदल जाएगी। जो ग्रह है वो घूम रहे, ये ही घूम रहे, सूर्य नहीं घूम रहा है। दोस्तों इस तरफ अंधेरा रहेगा। फिर 3 महीनों के बाद ये स्थिति आ जाएगी। 3 महीनों के बाद सूर्य पश्चिम में होगा और जो वो पूर्व में रहेगा। फिर ये 12 महीने में फिर वो स्थिति आके रह जाएगी। दोस्तों मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं होने के कारण मैं उसको अलग अलग दिशा में नहीं बना पाया, लेकिन हमेशा सूर्य के जो निचले वाला भाग है वो हमेशा अंधकार रहेगा, क्योंकि सूर्य घूमता नहीं है। और दोस्तों सूर्य का क्या काम है, सूर्य का नंबर कितना है, 1 है। सूर्य का नंबर 1। बोलो तो सूर्य बोलो या 1 नंबर बोलो, दोनों एक ही है। उस सूर्य का काम क्या है अपने जीवन के अंदर? सूर्य कौन है? एक राजा है, एक पिता है, भास्कर है। उसको हम बहुत ही रूप में याद किया जाता है। लेकिन जो मित्रों, सूर्य हमारा मजबूत कब रहेगा? सूर्य 1 नंबर, जो सूर्य मजबूत जब रहेगा जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे, माता पिताओं का सम्मान करेंगे, तभी हमारा सूर्य मजबूत रहेगा। और उसका शत्रु पक्ष है, सूर्य का शत्रु देखो, ये सूर्य है, इसका शत्रु शनि है। बोले तो 1 का शत्रु 8 हो गया, 1 = 8। ये दोनों आपस में नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सूर्य न्याय करता है, सूर्य राजा है और शनि न्याय का ग्रह है, न्याय देता है। और राजा को ये कभी मंजूर नहीं रहेगा कि मेरे शासन के अंदर कोई न्याय दूसरा आदमी आके करे। इसलिए ये हमेशा शत्रु पक्ष में रहेगा, 1 का शत्रु 8 ही रहेगा। फिर देखो दोस्तों, सूर्य का मित्र कौन रहेगा? एक तरफ बुध है, एक तरफ शुक्र है। ये दोनों बहुत ही बड़े मित्र हैं। इन दोनों के सबसे बड़ा मित्र बुध है और बाद में शुक्र है। ये सूर्य के सबसे
बड़े मित्र है। देखो सूर्य का मित्र कौन हुआ, एक का मित्र, देखो ये शत्रु पक्ष है, एक का 8 है, और सूर्य का मित्र पक्ष है नंबर 6, नंबर 5 और नंबर 6। ये बाकी सब भी मित्र है, लेकिन घनिष्ठ मित्र ये 2 है। बाकी कोई सब उनके मित्र ही है शनि को छोड़ के, लेकिन सबसे ज्यादा मित्र 5 नंबर है और दूसरा नंबर 6 है शुक्र। ये तो बगल में है ना, ये हमेशा उसके बाजू में ही घूम रहते हैं, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, लेकिन सूर्य जहाँ है वही रहेगा। फिर बात कर लेते हैं नंबर 2 बोले तो चंद्रमा की। चंद्रमा का शत्रु कौन है, देखो चंद्रमा बोले तो ये 2 नंबर इधर बैठा है, देखो दोस्तों, और जो 2 नंबर है उसके शत्रु कौन है, 2 का शत्रु 2 है। 2 का शत्रु हनुमान है, मंगल है। ये 2 का हनुमान, फिर राहु बोले तो 4 नंबर, और फिर शनि 8 नंबर। ये चंद्रमा के शत्रु है। चंद्रमा कौन है, चंद्रमा जल है। चंद्रमा कौन है, चंद्रमा सुंदरता है। 2 का शत्रु 2 इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि हमेशा एक स्त्री, चंद्रमा क्या है, स्त्री है, नारी है, सुंदरता है। जो स्त्री है 2 नंबर, कभी एक स्त्री दूसरी स्त्री को कभी पसंद नहीं करेगी दोस्तों। और दूसरा नंबर शत्रु है उनका, जो उनके सामने है, वो मंगल है, हनुमान है। देखो ये नारी है, सुंदर नारी, और ये मंगल है, हनुमान है। जो नारी है उसको हनुमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मंगल है वो नारी को पसंद नहीं करते, सुंदरता को कभी पसंद नहीं करते। इसलिए जो नारी है, जो हनुमान है, वो नारी को कभी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों मुझे ये 2 नंबर की घटना पर मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि दोस्तों जो चंद्रमा है उसको शिव जी ने धारण कर रखा है, और जब शिव जी ने उसको अपनी सुंदरता के लिए अपनी जटा के अंदर धारण करके रखा है, तभी मंगल ने, हनुमान ने उनको, शिव जी को भी हमेशा उनके पूछ के अंदर जगह दी हुई है। कभी वो हनुमान भी शिव जी को दिल में कभी नहीं रखते, और इसलिए हम भोले बाबा कहते हैं, क्योंकि एक नारी को, एक स्त्री को, जो सुंदरता को अपने ताज पे सवारा है, इसलिए हम ही जो शिव जी है उनको भोले बाबा कहते हैं दोस्तों। भोले बाबा बोले तो ये चंद्रमा को धारण करने के कारण ही हम शिव जी को भोले बाबा कहते हैं दोस्तों। और नंबर 4 शत्रु चंद्रमा का कैसे हुआ, ये राहु है, जिसके पास सिर्फ सर है, दट ये भाग नहीं है, तो कभी भी जो नारी है उस राहु को कभी पसंद नहीं करेगी। फिर 8 नंबर शनि अपंग है, ये भी कभी इस 2 नंबर के हमेशा शत्रु बन के रहेंगे। तो 2 के शत्रु कौन है, 2 का शत्रु 2 मंगल, बोले तो 2 9। खाऊ रे।